नमस्ते भाई, मैं विकास यादव इजराइल वाले चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी कब निकलेगी इजराइल के लिए, कब निकलेगी और किस किस फील्ड में निकल रही है। तो दोस्त मैं बता दूं आपको, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 15,000 वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 10,000 जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर का है और 5,000 केयर गिवर का है। तो जो केयर गिवर का है वो वाराणसी में चल रहा है, आप वाराणसी में जा सकते हो और वाराणसी में आप जा कर के चेक करो। ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है ये इंडियन गवर्नमेंट इसको ओपन करवाई है विदेश भेजने के लिए। और विदेश इस सेंटर से लोग फ्री में जा रहे हैं। फ्री का मतलब ये कहें जैसे वही ट्रेनिंग का पैसा आपका लग सकता है। भाई जो बंदा ट्रेनिंग देगा आपको, जो टीचर आपको ट्रेनिंग देगा वहाँ के बारे में, उसको तो चार्ज चाहिए ही ना। बाकी जाने का जो है और वीज़ा का ये सब भाई देखो, वीज़ा का तो पैसा नहीं लगता है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से। बाकी और टिकट का हो सकता है आपका लगे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका किस कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है। तो जापान की जो वैकेंसी है, जापान की वैकेंसी बस 2025 में उसका बैच बनने वाला है। आप लोग पता करते रहिए जापान की जितनी भी जिस भी फील्ड में वहाँ की वैकेंसी निकलेगी, उसका जो है वो लोग ग्रुप बनाते हैं, बैच बनाते हैं, उस हिसाब से उसको तैयार करते हैं। और जो इजराइल की है, इजराइल की केयर गिवर का चल रहा है अभी, यह वैकेंसी नवंबर तक चलेगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि उसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्या क्या डिग्री लगेगी, कि आपका एज कितना होना चाहिए। भाई देखो, आपका एज 21 से प्लस होना चाहिए, 40 के अंदर होना चाहिए। 21 साल से लेकर के 40 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए यहाँ इजराइल आने के लिए। और केयर गिवर की बात कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। कंस्ट्रक्शन में 21 साल से लेकर के 21 ईयर से लेकर के आपका 31 साल 31 ईयर इसमें था, लेकिन जो है इसमें बढ़ गया है तो 40 साल इसको भी कर दिए हैं। तो आप एवरेज मान लो कि 40 साल, मैक्सिमम 40 साल जैसे यहाँ पे एज है। जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भेज रहा है लोगों को, तो उसमें एज का बाउंडेशन है। उसमें आपका एज जो है 21 साल से प्लस होना चाहिए। 21 साल से नीचे वाले को ये लोग लेंगे ही नहीं। और अपने यहाँ लोगों को देखिए, डिग्रियां तो मिल जा रही हैं, लेकिन डिग्रियां के साथ साथ में उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। और मैं इजराइल में देख रहा हूँ यहाँ पर लोग एजुकेशन भी ले रहे हैं, एजुकेशन के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। जैसे कोई बंदा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से अगर बीटेक कर रहा है या फिर डिप्लोमा कर रहा है, उसको क्लास भी चलता है यहाँ पे। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहता है और 5 दिन यहाँ पे स्कूल होता है या फिर आपका ड्यूटी होता है, जो भी आपका है वो 2 दिन बंद रहेगा, 5 दिन चालू रहेगा। तो स्कूल भी वही हाल है। तो स्कूल में जैसे 3 दिन 4 दिन आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे और 1 दिन 2 दिन आपको ले जाएंगे साइट पे, जहाँ पे काम चलता रहेगा। आपको काम के बारे में बताएंगे, आपसे काम करवाएंगे, तभी जा कर के यहाँ पे जो पास होता है तभी उसको इंजीनियरिंग के यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो केयर गिवर का जॉब है उसमें भाई देखो, जो आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए 21 साल से लेकर के 40 साल आपका एज होना चाहिए। 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में जब आपका एज रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आप एएनएम किए हो, जीएनएम किए हो, या फिर आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, मतलब आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसमें आपको ग्रेजुएशन जैसे होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री हो, आप ग्रेजुएट हो। और एज 21 साल से लेकर 40 साल तक है। और सैलरी जो रहेगा वो 1,40,000 के प्लस ही रहेगा। उसके नीचे यहाँ पे देखो भाई, जो भी जॉब कर रहा है, चाहे वो केयर टेकर में हो या फिर वेयर हाउस में हो या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में हो या फिर प्लम्बर में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो या फिर क्लीनर में हो, यहाँ पे कोई भी जॉब हो, 1,50,000 से नीचे कोई बंदा घर भेज ही नहीं रहा है। इतना इसकी यहाँ पे इनकम हो रही है। तो जो वैकेंसी चल रही है, आप लोग बनारस जा सकते हो, वाराणसी में NSDC ऑफिस का नाम है। और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये मोदी जी खुलवाए हुए हैं बनारस में। ये विदेश फ्री में भेजती है भाई। अब किसी भी माँ बाप का, किसी भी गरीब माँ बाप का लड़का अब विदेश का सपना, उसका सपना नहीं रहेगा, उसका सपना साकार होगा। ये जो कि फ्री में विदेश भेज रहे हैं ये लोग। कुछ छोटा मोटा चार्जेज होते हैं, जो कि लीगल चार्जेज होते हैं, वो चार्जेज आपको देना पड़ेगा। अब ये लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद आपको विदेश भेजेंगे। तो वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। और ये जो केयर गिवर का है, जो 5,000 वैकेंसी है, जो वैकेंसी भी चल रही है,
इसका दिल्ली में आपका ट्रेनिंग होगा। आपका दिल्ली में इसका 3 महीने का ट्रेनिंग चलेगा। आपको 50,000 रुपये ट्रेनिंग का चार्ज देना होगा। ध्यान से सुनना भाई, 50,000 रुपये आपको ट्रेनिंग का चार्ज देना होगा और 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग चलेगी दिल्ली में। एजुकेशन आपका जो होना चाहिए वो BA, BSc, ANM, GNM आपका ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए और 21 साल से लेकर के 40 साल तक आपका एज होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा, ओवर रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी वीज़ा जो है वो फ्री में है, उसका पैसा नहीं लग रहा है। सैलरी जो है वो सैलरी आपकी 1.5 लाख से नीचे तो नहीं बचाओगे भाई। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो बेसिक सैलरी बताते हैं। बाकी यहाँ पे जो ओवर टाइम 2 घंटे चलते हैं, यहाँ पे ओवर टाइम का जो रेशियो है वो कुछ डिफरेंस है, वो अलग ज़्यादा पैसा मिलता है। जैसे आप नॉर्मल ड्यूटी करते हो 4 घंटा, ओवर टाइम आप 1.5 घंटा करते हो तो बराबर हो जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे रेशियो है उसका। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके जितने भी दोस्त हैं आप अपने दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं बनारस का जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, मैं उसका लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जिस भाई को हेल्प चाहिए या फिर अगर उसको गाइड की ज़रूरत है, अगर वो मुझसे बातचीत करना चाहता है तो इसमें मेरा फेसबुक आईडी है और मेरा इसमें इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी एक हमारे मित्र हैं और इस टाइम वो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वो काम भी कर रहे हैं एम्प्लॉई बेस पे और उनका नाम मुकेश है, मुकेश शर्मा जी। आप जा कर के उनसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप जो है वहाँ पे जाओगे, बताओगे, वो आपको जान जाएंगे। बोल देना कि विकास यादव इजराइल वाले भाई वीडियो में बताए थे, मैं देख के आया हूँ। बाकी अगर जिसको कोई भी समस्या होती है या मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मुझसे बातचीत कर सकता है इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसा भी होता है आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप अपनी राय दो, जैसा भी होगा मैं की कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको मैं जानकारी देता रहूँ। धन्यवाद।